प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास जबरदस्त होंगे। मेरे दिल के टुकड़ों, जहां भी हो आप जल्दी आ जाओ, जिस भी राह पर बैठे हो, जहां भी बैठे हो, बस 10 से 15 मिनट इस क्लास को सुन लेना। आपको बहुत मदद ये क्लास करेगी बच्चों। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर आओगे ना, आप कहोगे जरूर कि हाँ गुरुजी, वास्तव में उस 20 मिनट्सों ने हमारी लाइफ बना दी। बच्चों ये वो क्लास चल रही है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज 10 मिनट लेट हूं क्योंकि उधर दूसरी क्लास ले रहा था। आप सभी बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूं। आइएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त 2 टॉपिक होने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास की करते हैं शुरुआत। 20 मिनट में आज आपको इतना मिल जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी ने जो कहा था वो कर दिखाया। चलो बच्चों, बातचीत इस क्लास में हम लोग करते नहीं है, बस इतना आपसे कहेंगे कि जो बच्चा नया जुड़ा हो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे। अगर मैं नीति आयोग की बात कर रहा हूं तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। इसके जो पहले सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे। वो कौन थे बच्चों? सिंधु श्री खुल्लर थे। अगला देखिए, अगला सवाल है, व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। इस क्लास में 2 टॉपिक होंगे आज। एक तो होगा सम्मान, मतलब एक तो पुरस्कार वाली क्लास होगी, पुरस्कार वाले क्वेश्चन होंगे, और एक आपका होंगे बच्चों जीएसटी से रिलेटेड होंगे, और एक आपका नीति आयोग से। 2 तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, 2-3 तरीके के। तो चलिए बच्चों, व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी सर? ये हुई थी 1991 में। अगला देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता? थोड़ा तेज चलो। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं अपने प्रधानमंत्री महोदय। अगला देखिए, नीति आयोग के कितने पदेन सदस्य होते हैं? नीति आयोग के कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सिर्फ 4 सदस्य होते हैं। अगले पर आओ, अगला है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई है? अगर मैं आपसे पूछूं भैया पद्म पुरस्कार भारत में किस वर्ष शुरू किए गए, तो जवाब क्या आएगा? भाई एक बच्चा कह रहा स्क्रीन से गुरुजी अब तुम्हें हट ही जाओ, तो तुम खुद पढ़ लो, मैं साइड में हो गया। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई है? तो भैया पद्म पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी 1954 में। कब की गई है गुरुजी? 1954 में। ठीक है, अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना नीति आयोग द्वारा नीति आयोग स्थापित किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव से भारत के संविधान में संशोधन करके। कैसे किया गया? तो गुरुजी दोनों ठीक लग रहे हैं, ठीक है चलिए, लेकिन आपको बताना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। अगला देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपने बुक ऑर्डर की थी, आपकी बुक नहीं आई है तो बुक आपकी आ जाएगी 2 तारीख के बाद। अब सबकी बुक पहुंचने लगी हैं और 8 तारीख से पहले पहले सबकी बुक पहुंच जाएंगी। ठीक है भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था मेरे प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ की शुरुआत हुई थी 1965 में। और आपको पता होगा 1965 में ही हमारे देश पर एक बेवकूफ़ देश ने अटैक किया था। बताओ वो कौन सा देश है जिसने हमारे देश पर 1965 में आक्रमण किया था? बताइए वह कौन सा देश है जब 1965 में हमारे देश पर अटैक किया था? तो वो कौन था बच्चों? वो था आपका कोई फायदा नहीं होगा 12वीं की परसेंटेज का, कोई कुछ नंबर नहीं मिलेंगे आपको शिखर मिश्रा यहां से। 12वीं के परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो था बेटा एक नल्ला पाकिस्तान, उसने अटैक किया था। अगला सवाल देखिएगा, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष की जब भी बात आएगी, आज आपको बता रहा हूं, लाइफ में दोबारा बताऊंगा नहीं, एक बार सुन लो, इस कान से पकड़ो, इस कान से पकड़ो, एक बार पकड़ लो कि सर जी नीति आयोग का अध्यक्ष जब भी बनेगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष होंगे। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आगे समय में, वही इसके अध्यक्ष होंगे बस। और इस समय अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। बात खत्म। आपको याद ही नहीं करना कि कौन अध्यक्ष है, बस ये रखो जो प्रधानमंत्री हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आज सारे पुरस्कार आपको रटवा दूंगा, किस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। अगर मैं नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा हूं तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी बच्चों। कब हुई थी भैया? 1901 में। पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था,
5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना भैया। वर्तमान में इसको 6 क्षेत्र में दिया जा रहा है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? वित्तीय आवंटन करना, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, बात खत्म, क्योंकि पंचवर्षीय योजना तो बननी बंद हो गई है। अगला देखिए, अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? सच बताओ, ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं और आप छोड़ के आ जाते हो तो मुझे बड़ा दुख होगा। जितने भी सम्मान, पुरस्कार, अवार्ड सब आज आपको यहां करा दूंगा, ठीक है। तो सवाल है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बच्चों, भारत रत्न की अगर मैं बात कर रहा हूं, सर जी भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। क्या आप मुझे बता सकते हो 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला भैया? – 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? 2024 में, तो सर जी 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। कितने लोगों को? 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, पहली महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया? पहले महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया? पहली महिला, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिएगा। वो पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि पहला भारत रत्न 1971 में दिया गया था। कौन महिला थी वो? तो महिला की अगर बात करें सर, वो थी इंदिरा गांधी जी। वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से अलग करने में बहुत अहम योगदान दिया था। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, योजना आयोग को कब बनाया गया, कब इसको खत्म किया गया? दोनों पॉइंट बताएंगे आज यहां पर हम। योजना आयोग को कब बनाया गया? भाई शिखर मिश्रा, अगर एक सवाल का तुमने जवाब दिया होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन आप बेवकूफी के जो सवाल पूछ रहे हो उनका कोई मैं क्लास में जवाब नहीं दूंगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सर जी योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी सर जी, वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, मैं आपको बता दूं, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है बच्चों। इसका हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? आज सारे पुरस्कार आपको करवा दूंगा। चलो भैया, भैया एक बच्चा कह रहा, गुरुजी बस आपसे एक ही बात कहूंगा, आज तुमने हमें 1 मिनट का चैन नहीं लेने दिया। भैया नींद चैन सब त्यागो तुम, जोब लेनी है तो भागो तुम। आपको रेस में भागना होगा। जहां 50 लाख बच्चे हैं उनमें से 8,000 10,000 लिए जाते हैं, तो आपको चैन की नींद तब लेनी होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या चैन की नींद अगर आपने नहीं ली तो क्या मैंने ली है चैन की नींद? मैं सोया हूं क्या? मैं भी आपके सामने मेहनत कर रहा हूं ना, तो आपको मेहनत करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों डर रहे हो? मैन बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो 1969 में हुई थी। अगला देखो, नीति आयोग का शासी परिषद में कौन शामिल होता है? नीति आयोग के भैया प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ ऐसा है क्या? तो लगा दो भैया, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। अगला देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो हुई थी 1991-92 में। लेकिन अब इसको किस नाम से जाना जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम क्या हो गया? तो नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। नया नाम क्या हो गया गुरुजी? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया गुरुजी इसका नाम। बिल्कुल हो गया बिटवा। कब हुआ ऐसा? 2021 में। ऐसा कब हुआ? 2021 में। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा भारत के प्रधानमंत्री। हमेशा जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। आप ये याद रखो। आपको तुक्का मारने की, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात सोचो बस कि जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आगामी समय में, वही व्यक्ति
योजना आयोग तो खत्म हो चुका है, उसके स्थान पर जो आयोग बना नीति आयोग, उसके अध्यक्ष होंगे। और बच्चों पता है आपका सिलेक्शन ना लेने का एक और कारण हो सकता है कि आप सवाल के आंसर नहीं देते हो। अरे अगर जो चीज़ आज नहीं आ रही वो कल आएगी। दोस्तों आप ये देखो कि आप तो अपने घर बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको स्टूडियो आके पढ़ा रहा हूँ ऑफिस में। सोचो मैं भी आराम से आज संडे में रेस्ट कर सकता था, मैंने कि नहीं आज इनकी रेल बना देता हूँ, समझ रहे हो ना। और आज मैंने तुम्हारी रेल बना दी। वास्तव में मैं नहीं कह रहा, ये तुम कह रहे हो गुरुजी आज तुमने नींद चैन सब खो दिया हमारा। बेटे नींद चैन उस दिन खोना जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, तब मम्मी पापा के पैर छू के कहना कि पापा आज मंजिल प्राप्त कर ली है, वरना बच्चों वो परेशान रहेंगे तुम्हारे लिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, पुलित्जर अवार्ड को किस वर्ष शुरू किया गया था? पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड को कब शुरू किया गया था? आज सारे अवार्ड आपको इसी क्लास में करा दूंगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी जगह। बोलो भैया, बोलो मेरे दिल के टुकड़ो। भैया पुलित्जर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी गुरुजी वो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? भैया संवैधानिक निकाय वो नहीं होता जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं होता। तो संविधान में किसका वर्णन नहीं है? सर वर्णन नहीं है नीति आयोग का, कोई वर्णन नहीं है इसका। अगला देखिए, अगला सवाल है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? रमन मैग्सेसे अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे? तो भैया पहली बार दिया गया 57 में। अगला देखो, अगला नीति आयोग के कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो भैया ये होते हैं सिर्फ 2। कितने? 2। अगला देखो, साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? साहित्य अकादमिक अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952, 1953, 1954, 1955, कब हुई थी भैया? सर ये हुआ था 1954 में। ये कब हुआ था? 1954 में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन है? पदेन सदस्य कौन है? तो भैया पदेन सदस्यों की अगर मैं बात करूं, ये सारे पदेन सदस्य हैं इस समय पर, है ना। ये नरेंद्र सिंह तोमर नहीं है इस बार, बस। अगला देखिए, अगला क्या, परमवीर चक्र की शुरुआत कब की गई थी? ये भारत में सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ये भारत में सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था परमवीर चक्र। पेपर में यह भी आ सकता है कि परमवीर चक्र पहली बार किसको दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। जिसकी शुरुआत कब हुई? जिसकी शुरुआत हुई गुरुजी 1950 में। जिसकी शुरुआत हुई 1950 में। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भैया लगा दो आंसर, प्रधानमंत्री महोदय। अगला देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कोई बच्चा ये मत कह देना कि आज मेरा ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है। आज तुमने मुझे अपना पूरा दिन तो दिया है, लेकिन मैंने भी आपको पूरा दिन दिया है बच्चों। उस पूरे दिन में आज तो आपने कुछ तो सीखा होगा। जवाब दो भैया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, वो हुई थी 1958 में। अगला देखिए, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कितने? तो भाई पूर्णकालिक सदस्य 5। अगला देखो, सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? सरस्वती सम्मान की शुरुआत 85, 87, 91 या 95 कब हुई थी? सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो भैया सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो 1991 में हुई थी। अगला देखिए, अगला है योजना आयोग के कार्य होते हैं? भैया योजना आयोग अब खत्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इस सवाल को आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया था। योजना आयोग को बच्चों 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भैया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं सर, ये शुरुआत हुई थी 1969 में। अगला देखिए,
अगला है नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में कौन कौन शामिल होते हैं? भैया इसमें शामिल होते हैं हर राज्य के केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आज सारे अवार्ड तुम्हें मैंने करवा दिए, जितने भी अवार्ड है सारे अवार्ड, जो भी आपसे पूछेगा कब शुरू हुआ, चाहे वो ग्रेमी अवार्ड हो, चाहे वो ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे वो पद्म हो, चाहे भारत रत्न हो, चाहे एक रह गया अर्जुन, एक रह गया बच्चों बस अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार, एक अर्जुन पुरस्कार रह गया बच्चों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? किसी को पता हो तो जवाब दो। अर्जुन पुरस्कार ऑप्शन लिखूं 1961, 1962, नहीं 1964, 1965, 1966 या फिर नन ऑफ दीज? बोलो, आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 64, 65, 66 या कोई नहीं? तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा सर इनकी शुरुआत कब हुई थी? जवाब दो। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी लाडलो, अरे बता दो ना कब हुई थी? अगर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात कर रहा तो भैया ये हुई थी सर जी 1900 कब? 61 में। सारे आंसर गलत हैं ये, आपको बता दूं नन ऑफ दिस सही हो जाएगा, 1961 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले 1961 ही लिख रहा था, फिर मैंने हटा दिया, मैंने कि देखो तुक्का लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लेकिन तुम लोग पकड़े गए, तुक्का लगाया था तुमने। चलिए अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के सारे क्वेश्चन आज खत्म, आज के बाद नीति आयोग दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें। नीति आयोग के सारे क्वेश्चन खत्म आज ही बच्चों, प्लस आपको पुरस्कार वाले सारे क्वेश्चन खत्म, दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, 2 टॉपिक के क्वेश्चन खत्म। जाओ, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में पढ़ाया आपको, ऐसा पढ़ा दिया, बढ़िया। अगला देखो, रामानुज पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991, 2002, 2003, 2004, 2005। देखो अब तुक्का लगा के देखो किसका कितना ठीक बैठता है। ये वाला तो गलत है, 1991 में गलत है। अब तुक्का लगाओ 3 में से, आज तुक्का लगाओ भैया। अरे पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, और जब पीडीएफ पढ़ने की बारी आई तो चद्दर तान के सोए। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से पढ़ोगी नहीं तो मैं जानता हूं तुम्हें। लगाओ तुक्का, लगाओ तुक्का। तो मेरे प्यारे साथियों तुक्के वालों, आंसर आएगा 2005, आंसर आएगा 2005। अगले पर आओ, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? अगर नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करता हूं तो दोस्तों खुद बताओ 2015 में भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आप खुद बताओ 2015 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सर जी 14 से मोदी जी चले आ रहे हैं, तो मोदी जी आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्रेमी अवार्ड कब शुरू हुआ? ग्रेमी अवार्ड कब शुरू हुआ लाडलो? तुक्का लगाओगे यहां भी? चलो तुक्का लगाओ, ना 51 है ना 50 है, लगाओ तुक्का। ग्रेमी अवार्ड को कब शुरू किया गया? लगाओ तुक्का, 57 में या 58 में? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी 1958 में। अगला देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सर जी वर्तमान है आपके सुमन के बेरी जी। अगला देखो भैया 40वां सवाल, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, और मैं तुम्हारा वेट करूंगा इस सवाल पर, और यहां तुम्हें तुक्का लगाने का मौका दूंगा। बताओ जरा क्या आंसर आएगा इन दोनों में से, ए या बी? जो सबसे पहले बताएगा नाम लिया जाएगा, ए या बी? बोलो भैया क्या आंसर आएगा? तो दोस्तों आपका जवाब आएगा 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? भैया वो है वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला देखिए, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये तो अपने नई दिल्ली में होगा, सिंपल सा है। तो अगला देखिए, अगला है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ये भी हो चुका है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? अब जरा ये बताओ मेरे प्यारे साथियों, सारे ठीक लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला पॉइंट देखिए भाई, मैंने कराया आपको 44 सवाल, और 44 सवाल में मैंने आपसे 2 चीज कही। आज तुम्हारा नीति आयोग कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक बोलो, नीति आयोग कंप्लीट, और पुरस्कार तुम्हारा कंप्लीट। बना लो नोट्स, नोट्स बना लो बच्चों, 20 मिनट का नोट्स बनाओ, 20 मिनट का।
है ना। और 2 टॉपिक कैसे लगे पहले अब जरा ये बताओ। अगर तुम्हें मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट भर दो यार लव यू मोरल भैया के नाम से कि भैया मजा आ गया तुम्हारे साथ जुड़कर। ये वीडियो लाइक नहीं करी ना तुमने, चैनल सब्सक्राइब ना करा ना तुम्हारा आज, जाओ कोई बात नहीं बच्चों, तुम मत करो चैनल सब्सक्राइब, मत करो लाइक। ये बताओ टॉपिक कैसे लगे। तुम्हें डेली 2-2 टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा रिवीजन में क्वेश्चन से नहीं करा रहा कि 10 क्वेश्चन यहां से लिए 10 वहां से लिए ना, मैं तुम्हें टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है। और जब तुम्हारे पास टॉपिक वाइज नोट्स रहेंगे ना 75 टॉपिक की 75 क्लास, तो तुम्हें जब पेपर के टाइम पे बड़ी मदद आएगी इनमें, इन्हें देखने में बहुत मदद मिलेगी तुम्हें पेपर टाइम में, बहुत ज्यादा मदद। तो लिख दो कमेंट बॉक्स में एक बार पीएम तो लिख ही दो यार, कमेंट बॉक्स में कम से कम पीएम तो लिख दो बालो। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी, आज ही मिल जाएगी 3:30 बजे।